अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज मैंने अपने सफ़र का आगाज़ जो किया है वो जंड से किया है, जंड रेलवे स्टेशन से। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये शेयर करूं कि कितने का टिकट हो गया है, क्या सहूलियात हैं, कितने बजे गाड़ियां आती हैं, कितनी गाड़ियां यहाँ से डेली निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगी। जंड रेलवे स्टेशन जो है ये माशाल्लाह जंक्शन है। यहाँ से कोहाट के लिए, कराची के लिए, पिंडी के लिए, पेशावर के लिए गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। ये माड़ी इंडस जंड जो पैसेंजर है ये तो दिन में सुबह 7 बजे यहाँ जंड से अटक के लिए जाती है और फिर अटक से ये 11 बजे दोबारा आती है जंड, और फिर जंड से दोबारा ये जाती है, पहुँचती है वहाँ तकरीबन 2 बजे या 1:30 बजे पहुँचती है, और वहाँ से फिर ये दोबारा 4 बजे चल पड़ती है। तो इस तरह इसके 2 चक्कर लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ऑफिस के काम करने होते हैं तो वो सुबह यहाँ से अटक चले जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, जंड तहसील है, बहुत सारे काम अटक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। और दिन को फिर वो 11-12 बजे अगर फारिग होते हैं तो 11 बजे दोबारा वापस आ सकते हैं। फिर अगर किसी ने शाम को जाना है तो वो 4 बजे फिर वहाँ से दोबारा आ सकता है, और किसी का जंड काम है तो यहाँ से उधर जा सकते हैं। बस ये जंड एक खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है लेकिन जंक्शन है, और आपको वो ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती हैं पिंडी के लिए भी। और अगर आप कोई कोहाट से आ रहे हैं तो वो भी आप उसको भी कोहाट रेल कार जो है वो भी जंड से हो के जाती है, फिर वापसी पे भी जंड ही क्योंकि रास्ता है तो आप उससे भी जा सकते हैं। अगर अटक नहीं जाना तो डायरेक्ट आप पिंडी भी जा सकते हैं। फिर मुल्तान वगैरह के लिए भी रात को यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, कराची के लिए भी यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी को कोई छोड़ने वाला नहीं, कोई ज़ाहिर है अगर आप एक से दूसरे शहर जाते हैं, बस से भी जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप वहाँ जाएं और वहाँ से फिर आप ट्रेन लें। तो ये सारी सहूलियात जंड स्टेशन से आपको मिल सकती हैं, लेकिन रिजर्वेशन यहाँ से नहीं होती। रिजर्वेशन जाके आपने अटक से या पिंडी से ही करवानी होती है अगर आपने सीटें बुक करवानी है। जैसे आपने कराची जाना है या हैदराबाद जाना है, किसी दूर जगह जाना है, छोटी नज़दीक के लिए तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जो जंड का टिकट है वो है अटक के लिए 140 रुपीज़ है। मैंने शुरू में ही शेयर किया है, आपने देखा होगा कि 140 रुपये टिकट है, और प्लेटफॉर्म जो है वो 20 रुपये का है। लेकिन प्लेटफॉर्म लोग नहीं लेते, मुझे नहीं समझ आती कि प्लेटफॉर्म क्यों नहीं लेते। अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आप पे अच्छा खासा केस बन जाएगा। वैसे तो बेचारे पुलिस वाले पकड़ते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं कहते, या हम लोग इतने ढीठ हैं कि हम टिकट लेते ही नहीं हैं। तो ये एक मुझे दुख होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलतियां करते हैं। ये पुलिस वाला फिर रहा है, ये रेलवे पुलिस है, क्योंकि ये पेशावर डिवीज़न के अंडर जो आता है, डिस्ट्रिक्ट अटक जो है वो पेशावर डिवीज़न के अंडर आता है। आ रही है गाड़ी ये जो है, अब मैं इससे जाऊंगी, अटक जाऊंगी। ये वहाँ से अब सुबह गई थी और वहाँ से 11 बजे चली थी, यहाँ 1 बजे पहुँच रही है। तो अब मैं इससे अटक जाऊंगी, और सीटें इसमें आराम से मिल जाती हैं। शाम को शायद अटक से बहुत रश होता है लेकिन यहाँ से इतना रश नहीं होता। जंड के पकौड़े बहुत मशहूर हैं, मैंने पकौड़े भी लिए और अभी खाऊंगी भी सही, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे हैं। पहले बहुत मशहूर थे, अब ये देखें पकौड़े मैं ले आई हूँ, और भूख मुझे नहीं है लेकिन मैं इसलिए लाई हूँ कि मैं उस याद को ताज़ा कर सकूँ जो पहले हम इस ट्रैक पे चलते थे। तो हम लोग पकौड़े और रोटी लेते थे और लोग वेट करते थे कि जंड स्टेशन आएगा तो पकौड़े और रोटी लेंगे। पकौड़े बस ठीक हैं क्योंकि वो पकौड़े भी नहीं रहे और वो पकौड़े बनाने वाले भी नहीं रहे, तो बातें दोनों ही ख़त्म हो गई हैं। अब किसी ने मुझे कहा है कि दुमेल के पकौड़े बहुत मशहूर हैं। ये पकौड़े वाला भाई है, बहुत बड़ा ढेर लगा के बैठा है, क्योंकि इससे आगे अब जैसे अटक की तरफ तो आपको चीज़ें खाने पीने की मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपने का रुख मुल्तान की तरफ है या मियाँ वाली की तरफ आप जा रहे हैं तो फिर जंड ही वो आखिरी स्टेशन होगा जिस पे आपको पकौड़े या बोतलें या खाने पीने का सामान मिलेगा। आगे आएगा उछड़ी आएगा, झमट आएगा, छब आएगा, इंजरा आएगा, फिर ये छोटे छोटे माड़ी इंडस आएगा, दाऊद खेल आएगा,
भक्खर लैया, ये सारा पूरा एक ट्रैक है। तो भक्खर लैया वगैरह पे भी शायद कुछ मिलता ही है, वो भी स्टेशन थोड़ा बड़े ही हैं। मियाँ वाली पे कुछ आपको मिल जाएगा। उससे पहले जितने स्टेशन है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और गाड़ी बहुत थोड़ी देर रुकती है। ये गाड़ी में भी चीज़ें मिल रही हैं, ये पानी वगैरह है, ये जो अमूमन बेचारे बेच रहे होते हैं। मैंने अभी ये जो वीडियो शेयर किया इसमें आपने देखा है कि वो अपना सामान लेके आवाज़ लगा रहे हैं। लंगर पे गाड़ी नहीं रुकी, लंगर क्योंकि अब जंड के साथ जुड़ चुका है, हालांकि स्टेशन है लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। और चूरा शरीफ पे शायद ट्रेन थोड़ी सी देर रुकती है, बहुत थोड़ी देर। तो अगला स्टेशन फिर चूरा होगा, फिर नम्मल पे रुक जाती है। नम्मल एक छोटा सा स्टेशन है लेकिन रुकती है। फिर दुमेल है, फिर बसाल है। इसी तरह ये लाइन से स्टेशन आते जाएंगे और लोग चढ़ते जाएंगे। लेकिन इस तरफ से रश थोड़ा कम होता है। सुबह के टाइम 7 बजे बहुत ज़्यादा होता है लेकिन शाम को नहीं होता। मौसम ठंडा है, मैंने हाथ बाहर निकाला, मौसम बहुत खुशगवार है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन क्योंकि बारिशें ना होने की वजह से खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो थ्रू आउट जो है ट्रैक के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि जो ज़मीनें हैं बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं और कोई गंदम अच्छी नहीं है। तो ये थोड़ा एक दुख की बात है। ये पहला साल है कि मैंने बारिशें नहीं देखी और जो बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ बर्फ़ भी नहीं पड़ी। तो ये एक चूरा शरीफ का जो स्टेशन अभी गुजरा था, आपने देखा होगा कि बिल्कुल उजड़ चुका है। रेलवे की कोई तवज्जो नहीं है, टूट फूट का शिकार है, क्योंकि रेलवे के जो घर हैं वो भी टूट फूट गए हैं। पहले तो हर रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर का घर होता था उसमें स्टेशन मास्टर रहता था या बाकी अमला रहता था, लेकिन अब कुछ नहीं रहते। ये दुमेल है और ये आपको जो पीछे बड़े बड़े गोदाम नज़र आ रहे हैं, ये गंदम के गोदाम है। ये गवर्नमेंट सरकारी तौर पे ख़रीद लेती है, फिर जब गंदम आती है, सरकारी गंदम आती है, तो इन गोदामों में रखी जाती है। तो ये अटक में वाहिद जगह है दुमेल जहाँ ये गोदाम है। और ये अब एक स्टेशन आ गया, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्टेशन है। थ्रू आउट ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ी इलाकों से होता हुआ गुजरता है। और इसका जो स्टेशन झल्लार है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं कि जो स्टेशन है ये बसाल का है और बसाल बहुत प्यारा स्टेशन है। सुल्मानाबाद भी साथ ही है, छोटा सा स्टेशन सुल्मानाबाद का भी है। पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था लेकिन अब एक स्टेशन बन गया है और यहाँ गाड़ी रुकती है और लोग उतरते चढ़ते हैं। ट्रेन खाली है, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है और लोग बच्चों के टिकट नहीं लेते। तो बच्चों का टिकट जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं प्लीज़ उनका टिकट लिया करें। अगर कभी पुलिस या किसी से आपने पंगा कर लिया तो आप पे अच्छा खासा केस बन जाएगा। झलार पहुंच चुके हैं। झलार का आप देखें कितना खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, बहुत काला चिट्टा के पहाड़ों में ये झलार स्टेशन है। और यहाँ 7 सिस्टर टनल्स भी हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 टनल हैं और उसके अंदर से गाड़ी गुजरती है तो लगता है कि किसी और मुल्क में फिर रहे हैं। ये साथ साथ बारिश का पानी जमा होकर ये कुदरती डैम बन चुके हैं। फिर आगे कंजूर आएगा। कंजूर पे अब गाड़ी नहीं रुकती क्योंकि साथ ही अटक जुड़ चुका है, ये बिल्कुल अटक के साथ लगा हुआ है। लेकिन कभी क्रॉस हो पड़ जाए या 2 ट्रेनों का क्रॉस हो तो फिर गाड़ी रुक जाती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो भी हों वो ज़रूर बताऊं। एक तो छोटे बच्चों का टिकट लिया करें, प्लेटफॉर्म लिया करें, गंद गाड़ियों में ना फेंका करें। जो चीज़ खाते हैं इतना नीचे गंद मचाया हुआ है उसको प्लीज़ अपने पर्स में अपने बैग में रख लिया करें। फिर कोई डस्टबिन आए या कोई जगह है तो वहाँ फेंक दिया करें। अटक गाड़ी पहुँच चुकी है और अटक अब बहुत नज़दीक है क्योंकि सुल्मानाबाद हम हैं तो अटक पहुँच चुके हैं। अटक का एरिया जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन थैलियाँ बहुत ज़्यादा थ्रू आउट रोड के साथ साथ थैलियाँ और कचरे के अंबार लगे हुए हैं। हम इतने गंदे हैं, कितना गंद फैलाते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। जो हमने बाहर मुल्क देखे हैं वहाँ लोग कचरा नहीं फेंकते और थूके नहीं फेंकते। यहाँ लोग थूके भी फेंकते हैं, कचरा भी फेंकते हैं। मुझे हंसी आ जाती है और किसी को मना करूँ तो आगे से लड़ते हैं, बाजी आपको क्या है, कोई तुस्सा नहीं गड्डी, कोई आपकी गाड़ी है। तो मैं कहती हूँ नहीं मेरी गाड़ी नहीं है, लेकिन खैर एहतियात कर ले। हर स्टेशन पे पानी के नलके लगे होते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जल्दी से भर लें वरना ट्रेन चल पड़ती है तो जो आपके सामने डब्बा हो उसी में चढ़ जाएं। ये कोशिश ना करें कि हम अपने डब्बे में ही चढ़ेंगे। अटक में पकौड़े बिक
بک رہے ہیں 150 روپیز پاؤ ہیں اور بہت اچھے پکوڑے ہیں. اس کے بھی میں نے سنا ہے پر آج اس سے بھی میں لے رہی ہوں. اب کھاؤں گی دیکھوں گی کیسے ہیں. چائے کا کپ جو ہے پیچھے 30 لکھا ہوا تھا, میں بہت خوش ہوئی تو اس نے کہا یہ بہت پرانا ریٹ ہے, اب تو 60 روپے کا چائے کا کپ ملتا ہے. چلے کوئی بات نہیں, 60 بھی برداشت ہی کر لیں گے. ریوڑیاں, سون حلوہ, ہر چیز مل رہی ہے. اٹک کا شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے. ریزرویشن یہاں سے ہوتی ہے. جنکشن ہے, یہ بھی جنڈ بھی جنکشن ہے, یہ بھی جنکشن ہے. تو اٹک پہنچ کے یہاں سے میں رکشہ لوں گی. وہاں سے بھی میں رکشے پہ آئی تھی کہ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ رکشے کا کرایہ کیا تھا. تو جنڈ میں آپ نے جہاں بھی جانا ہو 150 وہ آپ سے کرایہ لے گا, اور اٹک کا تو پھر ڈفرینٹ ہی ہے. اب وہ پتہ نہیں مجھ سے کتنے پیسے لے گا. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے اگر کوئی سامان بھجوانا ہو تو پلیز ریلوے سے بھجوایا کریں. یہ دیکھیں, یہ ایک بچہ ہے, یہ اپنی الماری ہے لکڑی کی, یہ انجرا لے کر جا رہے ہیں. 840 روپے اس کا جو ہے پیسے ان کے بنے ہیں, اور یہ اس طرح فٹ میں میئر کی جاتی ہے. اپنا سامان ریلوے سے ضرور بھجوایا کریں تاکہ کچھ فائدہ ہو ریلوے کو, کیونکہ ریلوے لاس میں جا رہا ہے. پوری دنیا میں ریلوے کو بہت پروفٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ریلوے ہمیشہ لاس میں ہے. ایک ہم بچوں کے ٹکٹ نہیں بھیجتے لیتے. تو جو مین چیزیں ہیں, بچوں کا ٹکٹ لینا ہے, پلیٹ فارم لینا ہے, گاڑی کو گندا نہیں کرنا, اپنا سامان ریلوے سے بھجوانا ہے, یہ بہت مین چیزیں ہیں. پھر اپنی آپ ڈاک ریلوے سے بھجوا سکتے ہیں. تو ریلوے کو اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا جو سرکاری اثاثہ ہے یا ہمارا جو قومی اثاثہ ہے یہ لاس میں جائے گا. تو ہمیشہ آپ اپنی قومی چیزوں کو یا سرکاری چیزوں کو پرموٹ کریں. چائے کا ریٹ سامنے آ گئے, 50 روپے چائے کا کپ پئیں گے, اور پھر اپنا